हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी व्लॉग, जिसमें आज मैं करने वाली हूँ मेरा सीएन का असाइनमेंट, जो कि बहुत ही मिन्नत करने के बाद मुझे चांस मिला है करने का। हाँ, मुझे बहुत ही मिन्नत करने के बाद मेरा असाइनमेंट करने का ही मुझे चांस मिला है, क्योंकि ऐसा होता था कि जब हम लोग दिवाली की छुट्टी के बाद पे आए हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि असाइनमेंट मिला हुआ है। मैं क्लास में गई एंड मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी उसने बोला असाइनमेंट। मैंने बोला असाइनमेंट ये कब मिली अब भाई? तो उसके बाद मुझे पता चला जाके कि हाँ भैया, मैं असाइनमेंट मिला हुआ है और जो करना है। मैंने ग्रुप पे पूछा था, किसी ने भी रिप्लाई नहीं करा कि असाइनमेंट मिला है। तो फिर आते साथ ही एकदम से ऐसा हुआ कि मुझे असाइनमेंट मिला, और मैंने पहला वाला भी असाइनमेंट नहीं दिया हुआ था क्योंकि मैं इस टर्म में लेट आई थी, तो फिर वो भी नहीं दे पाई थी मैं। और इस बार भी मैं लेट ही आई हूँ, हर बार मैं लेट ही हो जाती हूँ, भगवान जी हर बार लेट हो जाती हूँ मैं। ठीक है, तो दिस टाइम मेरा था कि मुझे असाइनमेंट देना ही है। और यू नो वेरी वेल कि मेरी सीएन वाली मैम कितनी ज़्यादा डेंजरस है। और फिर भी मैंने इस बार हिम्मत करी कि नहीं, मैं एटलीस्ट एक बार जाके ट्राई तो कर लेती हूँ मैम से बोलने का कि ऐसा ऐसा है। रीज़न दे देती हूँ भाई, क्या पता मान जाए, थोड़ी सी भी कंसीडरेट हूँ वो तो। बट शी वॉज लाइक कि नहीं, अगर मैं तुम्हें चांस दे दूँगी तो फिर दूसरों को भी देना पड़ेगा, ये तो सबके साथ अनफेयर हो जाएगा। बट ये हमारे साथ तो अनफेयर हो गया ना, हमें तो पता ही नहीं था यार कि असाइनमेंट भी करना है, किसी ने भी नहीं बताया हमें। ठीक है, तो लास्ट में मनाने के बाद, बहुत ज़्यादा घूम घाम के मनाने के बाद, शी वॉज लाइक कि ठीक है, मैं तुमसे 4 क्वेश्चन पूछूंगी और अगर तुमने उसका आंसर दे दिया तो फिर यू विल गेट द चांस टू सबमिट योर असाइनमेंट। लॉटरी लग रही है हमारे असाइनमेंट सबमिट करने की। ठीक है, तो फिर हम लोग, मतलब मैं और मेरा फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे। हमने उसके बाद से 3 पीरियड लगातार पढ़ाई की ताकि हम उसके आंसर कर पाएँ। वो भी नहीं हो पाया हमसे, हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। इतने गए गुजरे हैं उस सब्जेक्ट में, हमसे पढ़ाई ही नहीं हो रही थी। हमसे वो सब्जेक्ट की पढ़ाई भी नहीं होती है भाई। मैं क्या ही बोलूँ अब, जिस सब्जेक्ट के हम पढ़ नहीं पा रहे हैं हम उसको निकालेंगे क्या, मुझे नहीं पता। देन कि हम लोगों ने सब पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ी बहुत, फिर हम गए वहाँ पे। मैम वाज लाइक कि ठीक है, तुमसे जो आता है तुम वो बताओ, तुमसे क्या आता है, तुमने क्या पढ़ा है। अब जो मैं पढ़ के गई थी मैंने उसको नहीं बोला। जो इसके पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन की थी, तो उसका टॉपिक मैंने बोल दिया। अब नाउ शी वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस कि भाई ऐसा ऐसा क्यों है, वैसा वैसा क्यों है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे मैंने वो कभी भी नहीं पढ़े थे, कभी भी नहीं। और ना ही मैं सोच सकती थी, क्योंकि मेरी चंद बुद्धि इतनी ही है कि मैं सिर्फ उसकी डेफिनेशन और वो क्या है बस वही पढ़ के जाती हूँ, हो गया। मुझे उससे आगे कुछ मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे कुछ मतलब नहीं है भाई, मुझसे नहीं हो पाता इतना डेप्थ में सोचना ही। तो फिर उन्होंने पूछा और फिर मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उनको आंसर बता ही रही थी। फिर भी उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन दिया कि तो अब ये कल पढ़ के आओगी। ठीक है, और फिर उसके बाद पे, मतलब मेरे साथ एक और लड़की थी, उसने पहले असाइनमेंट कर रखा था क्योंकि उसको पहले से पता था। एंड माइंड यू, क्योंकि मैं जल्दी घर चली गई थी तो मुझे नहीं पता थी वो बात, और ग्रुप में किसी ने बताई थी, फिर से बोल रही हूँ मैं। फिर क्या हुआ, मैं मतलब वो लेके आई थी, उसने लिखा भी हुआ था असाइनमेंट, एंड मुझे तो टाइम ही नहीं मिला था। मैं पढ़ रही थी, फिर मैं आ गई सीधा बताने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो मैम वाज लाइक कि ठीक है सबमिट कर दो। अब मेरा दिमाग घूम गया। मैं लिटल मैम के सामने ऐसे पढ़ के खड़ी हूँ, अपना सर ऐसे ऐसे कर रही कि बहन क्या हरकत थी ये, क्या हरकत थी ये भाई। मतलब एटलीस्ट कल तक का तो टाइम दो। अब तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है ये जो 3 घंटे, या फिर तुम बोल रही हो कि फिर मैं तो कैसे लेके आऊँ, नहीं लेके आ पाऊँगी, ऑब्वियसली बात यार, ऑब्वियस। ठीक है, तो फिर उसके बाद पे वो मुझ पे हंसने लग गई। वो मुझ पे हंसने लग गई क्योंकि मैं ऐसी हरकतें ही करने लग गई थी वहाँ पे। मैं भाई एकदम, मैं रोने के वश पे आ गई थी कि क्या हरकत हो रही है भाई मेरे साथ पे। फिर शी सेड कि ठीक है, फिर मैं आगे क्या करूँ। तो मैंने बोला मैम आप एक काम करो, आप मेरे को ना थोड़ा सा और टाइम दे दो। आप मेरे को कल सुबह 8:30 बजे ले लेना साइन, 8 बजे आके रख दूँगी मैं, आप नहीं आना, मैं असाइनमेंट रख दूँगी। तो फाइनली इतना मानने के बाद तो फिर मैं मान गई थी, और फिर हमें चांस मिल गया कि हम कल तक, मतलब अब मुझे कल 9:30 तक ये असाइनमेंट करके उन्हें सबमिट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, तुम सोच रहे हो कि तुम तब कर सकती थी, लेकिन नहीं भाई, सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। 20 मिनट में कैसे कर दूँगी, आराम से करके दूँगी, बहुत टाइम है अपने पे। कल तक का 9:30 तक का टाइम। सो मुझे कल तक ये सबमिट करना है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। असाइनमेंट भी तो करके देना है ना 9:30 से पहले। पेन कॉपी लेके मैं बैठ के ढूंढ रही थी कि मुझे अब देखना क्या चाहिए, मुझे क्या ऐसा बचा हुआ है जो मुझे देख लेना चाहिए ये फालतू काम करते हुए। और मैं शांति से लिख तो सकती नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये चलाया हुआ है ताकि मैं टाइम पास करते करते असाइनमेंट लिख सकूँ, क्योंकि असाइनमेंट लिखना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है भाई, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। सिर्फ खाली पीली बस बैठ के लिखते रहना होता है, कोई सेंस नहीं इस बात पर, बट लिखना होता है। सो लेट मी टेल यू द आफ्टर स्टोरी ऑफ दिस असाइनमेंट। तो हुआ क्या था ना कि मैंने 7:30 बजे का अलार्म लगाया था,
कि हाँ ठीक है भाई, 7:30 बजे उठ जाऊँगी, रेडी होके चली जाऊँगी 9:30 बजे तक, नो वरीज़, है ना। बट हुआ क्या कि मेरी नींद खुल गई थी 7 बजे। अब अलार्म देख के मेरा मन किया, अरे भाई अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है यार, 7:30 बजे आराम से उठ जाऊँगी मैं, नहा लूँगी, ठीक है। फिर क्या हो गया ना कि मेरी नींद सीधा खुली 8:55 पे। अब मैं भाई पैनिक स्टेट पे बिना कुछ किए बस भाग के गई हूँ जमा करने के लिए असाइनमेंट अपना, और लिटरल मैंने 9:25 पे असाइनमेंट सबमिट किया। लकीली वो सबमिट हो गया था। मैं लिख ही रही थी असाइनमेंट, देन उसके बीच में क्या हुआ कि मैंने नोटिस किया कि खाना खाने का टाइम हो चुका है, और मेस में हमारे 9 बजे तक खाना मिलता है बस। और आज लौकी बनी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम मेस में खाना नहीं खाएंगे। और अब हम पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम बाहर से क्या खाएंगे, मतलब हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था। और अभी जस्ट हम से वो मेन्यू मंगाए हैं एक रेस्टोरेंट का, जो कि हमें बगल वाली गली में है। उसका हम लोग फ़ोटो जूम करके फ़ोटो लिया, वहाँ का नंबर, वहाँ से हम लोगों ने मेन्यू मंगाया है, और अब हम डिसाइड करेंगे कि हमको खाना क्या है। तो ये चीज़ करते गाइस, आज हम हिंदुस्तान रेस्टोरेंट होता है मुझे पता है, लेकिन उसके बोर्ड में लिखा हुआ है हिंदुस्तान रेस्टोरेंट नवाबी ढाबा एंड चिनसे कॉर्नर। तो मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, तो हम वहाँ से खाना मंगाने वाले हैं। और आज हम मंगाएंगे फ्राइड राइस, सो ट्राई करते हैं फ्राइड राइस। अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए, व्हाट इज़ दिस, फ्राइड राइस लेने के लिए पार्किंग पे 2 नंबर पार्किंग, हाँ 2 नंबर पार्किंग में जा रहे हैं। इल्लीगली छुप के हम लोग फ्राइड राइस ले लेते हैं भाई, क्योंकि हमारे यहाँ रात में ऐसे ही लिया जाता है इल्लीगली सामान। राइस लेने के बाद हम आ गए हैं मैगी लेने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड को मैगी भी खानी थी, तो अब हम आ गए मैगी लेने के लिए। असाइनमेंट के अलावा मैंने सारा काम कर लिया, सिर्फ अभी तक असाइनमेंट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 घंटे होने को आ गए हैं। पूरी दुनिया भर के काम करने के बाद मुझे शांति मिल ही गई थी कि मैं अब बैठ के अपना असाइनमेंट लिख लूँ, तो मैंने अपना बचा कुछ असाइनमेंट पूरा किया। ओके, सो आई एम डन विद द असाइनमेंट, और अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, वो है सोना जाके बिस्तर पे सो जाऊँगी भाई। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। If you like the video, then don't forget to hit the subscribe button. Meet you in the next vlog. Bye.